Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 1.3 autobiography of a great Indian buster in English बाल भारती textbook in class 6। बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर। अभी हम ऐसे बर्ड की बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा ग्रेट इंडियन बर्ड है जिसका नाम है बस्टर्ड। बच्चों बस्टर्ड एक बर्ड का नाम है। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ बस्टर्ड जो हमारा इंडिया का बहुत ही ग्रेट बर्ड में माना जाता है। तो आज हम अपने ऐसे बर्ड की बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे इंडिया का जो बहुत ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इंडिया। अभी सबसे जो विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, सबसे हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सा है जो बहुत ही ऊंचाई से उड़ता है। जैसे बहुत सारे बर्ड्स आपने देखे होंगे, ईगल, क्रो, पिजन, स्पैरो, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स, क्रो, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स आपने हवाओं में उड़ते हुए देखे होंगे। वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मतलब सबसे ऊंचा कौन उड़ता है, सबसे हाईएस्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ऐसा बर्ड है जो हमारे इंडिया का जो बहुत ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड माना जाता है। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मतलब मैं अपने आप पे बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडिया का बहुत ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड माना जाता हूँ। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज। मतलब मेरे बहुत सारे नाम से ऐसे 30 डिफरेंट नेम्स है जो हमारे इंडियन लैंग्वेज में अलग अलग नाम से मुझे बुलाते हैं। इन मराठी आई एम नॉन एज मालधोक और हूम। मतलब मुझे मराठी में क्या बोलते हैं, मालधोक और हूम बोलते हैं। आई कैन वेट अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट। मतलब ये क्या बोल रहा है, बस्टर्ड जो बर्ड है अपने बारे में बता रहा है। मतलब मैं 18 किलो का वजन, मतलब अगर मेरी 18 किलो का वजन मैं क्या कर सकता हूँ, वेट अप टू, मतलब मेरी बॉडी में जो है वजन जो रहता है 18 किलो का रहता है, 18 किलो का रहता है। वेट अप टू एंड आई कैन स्टैंड टू 4 फीट इन हाइट। मतलब मैं 4 फीट की हाइट पे मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। रीचिंग अप टू योर शोल्डर अ वेरी हाई, इवन हायर। मतलब मैं शोल्डर तक पहुँच सकता हूँ, वो भी बहुत ही ऊंचाई से। I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head. My wife, Mrs. Buster, is smaller and slimmer than I am. Her neck is not white, but I have heard humans say that we both look like impressive. अब ये जो बस्टर्ड है वो अपने बारे में क्या बता रहा है कि मैं इंडिया का बहुत ही ग्रेट इंडियन बर्ड हूँ। मेरा नाम बस्टर्ड है और मुझे लोग अलग अलग ज़बान में बुलाते हैं। मेरे 13 डिफरेंट नेम से मुझे मराठी में क्या बोलते हैं, मालदोक और हुम बोलते हैं। और मेरा वज़न क्या है, मैं 18 किलो का वज़न मेरी बॉडी पे है और मैं 4 फीट हाइट तक खड़ा हो सकता हूँ और मैं शोल्डर तक भी ऊंचाई तक पहुँच सकता हूँ। और मेरी जो बॉडी का कलर है क्या है, वाइट नेक। मतलब मेरी जो बॉडी का जो नेक का कलर क्या है, वाइट है। और जो विंग्स पे मेरे बॉडी पे क्या है, जैसे मेरी नेक का कलर क्या है, वाइट है और मेरी विंग्स का कलर ब्राउन है। और मेरी जो बीक है टॉल येलो लेग्स, मेरे जो लेग्स है टॉल येलो है। और ब्लैक कैप ऑन माई हेड, मतलब मेरे जो हेड का कलर है ब्लैक कलर का है। लेकिन जो मेरी वाइफ का नाम क्या है, मिसेस बस्टर्ड। मेरी वाइफ कौन है, मिसेस बस्टर्ड। उसका कलर कैसा है हम देखेंगे। मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम, हर नेक इज़ नॉट वाइट। मतलब जो मिसेस बस्टर्ड है मेरी वाइफ मुझसे बहुत ही दुबली है, लेकिन उसका जो नेक है, मतलब इतना उसका जो नेक है, उसका गला इतना वाइट नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से डैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। मतलब मैंने सुना है कि जो इंसान क्या कहते हैं कि हम लोग बहुत सबको बहुत इम्प्रेस करते हैं, मतलब हम लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। आई लिव ऑन ग्रास लैंड एंड डेजर्ट अलॉन्ग विथ अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग I live on grassland desert along with my other friends including चिंकारा, ब्लैकबक, क्लार्क्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, बस्टर्ड जो बर्ड है वो क्या बोल रहा है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, ग्रास लैंड में रहता हूँ जहाँ पे बहुत सारी घासें रहती है। डेजर्ट में रहता हूँ, रेगिस्तान में रहता हूँ। किसके साथ रहता हूँ, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स दोस्तों के साथ रहता हूँ, जिसमें चिंकारा है, ब्लैकबक है, सब क्या बच्चों इंसेक्ट है, लार्क है। आई ईट
एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजर्ड, स्मॉल फ्रूट एंड बेरीज, ऑल्सो ऑफ इंसेक्ट। अब ये जो बस्टर्ड बर्ड है वो क्या बोल रहा है, मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, मैं स्नैक्स भी खाता हूँ, लिजर्ड, स्मॉल चिपलक भी खाता हूँ, स्मॉल फ्रूट छोटे छोटे फ्रूट्स भी खाता हूँ, बेरीज भी खाता हूँ, ऐसे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स रहते हैं, कीड़े रहते हैं, उनको मैं खाता हूँ। डेट इज़ वेरी हेल्दी हैबिट, मतलब ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत ही। बट ग्रास कॉपर एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम। मतलब ये अभी बस्टर्ड जो बर्ड है वो क्या बोल रहा है, जो ग्रास कॉपर है और बीटल जो इंसेक्ट है ये मेरे फेवरेट फूड आइटम है। जैसे हमारा फेवरेट फूड आइटम होता है, तो इनका भी जो बर्ड रहता है उनका भी फेवरेट फूड आइटम रहता है, जो उन्हें शौक से खाते हैं। जैसे ग्रास कॉपर, बीटल हमारे बस्टर्ड का फेवरेट फूड आइटम है। When it start raining, we all gather at our favorite food grassland where there are no people to disturb us. मतलब अभी क्या बोल रहा है बस्टर्ड, जब बारिश होती है तो हम लोग जमा होते हैं अपने हमारा फेवरेट फूड खाने के लिए, जिसका नाम, हम लोग घासों में जमा होते हैं, हम लोग घास में जमा होते हैं अपने फेवरेट फूड ग्रास ऊपर और बीटल को शौक से खाते हैं, जहाँ पे कोई भी लोग रहते नहीं हैं हमें डिस्टर्ब करने के लिए। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच टू ब्लो माई नेक। मतलब जब बारिश होती है तो मुझे मेरा फेवरेट फूड खाना होता है, मैं घासों में जमा होता हूँ जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब करने नहीं रहता, तो मैं वहाँ पे डांस शुरू करता हूँ, अपने फेदर्स को फैला देता हूँ हवाओं में और नाचता हूँ, और मैं अपने नेक को नीचे झुका के डांस करता हूँ। दिस पाउच हेल्प मी टू प्रोड्यूस रिजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय द काउ। मतलब मैं क्या करता हूँ, अपनी गर्दन को झुकाता हूँ और एक आवाज़ निकालता हूँ, हूम हूम हूम। आई डांस इन विद जॉय, पफ आउट फेदर एंड कॉक अप टेल। मतलब मैं ऐसे अच्छी तरह से डांस करता हूँ जहाँ पे अपने फेदर्स को फैला देता हूँ और एक आवाज़ निकालता हूँ। आई डांस इन अ जॉय विथ पफ आउट फेदर इन कॉक अप टेल एंड ड्रैप डाउन विंग्स, इट हेल्प मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट। मतलब मैं क्या करता हूँ, ऐसे गाना, ऐसा आवाज़ निकालता हूँ, ऐसा गाना गाता हूँ और अपनी धुन को हिलाता हूँ, अपने फेदर्स को फैला देता हूँ, जिससे लोग और मेरी जो सोलमेट रहती है, मेरी वाइफ भी खुश हो जाती है। We know that we bird lay eggs and our young ones hatch out of eggs. जैसे आपको पता है हम जो बर्ड्स हैं हम अंडे भी देते हैं, लेकिन जो हमारे अंडे हमारे जो बच्चे रहते हैं, उन अंडों में से निकलते हैं। मदर जीब लेस जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। तो मदर जो जीब रहती है, जो मेरी वाइफ अंडे देती है, तो वो डायरेक्ट एक अंडा ज़मीन पे गिराती है। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। मतलब हम घोंसला नहीं बनाते, बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम द प्रेडिएटर। मतलब हम क्या करते हैं, हम लोग नेस्ट नहीं बनाते, लेकिन हम लोग अपना एग जो रहता है वो ज़मीन पे गिराते हैं। द एग लुक लाइक अ स्टोन। मतलब हमारा जो अंडा रहता है वो कैसा दिखता है, हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिस्टर बस्टर्ड और मिसेस बस्टर्ड वो अपना अंडा कहाँ पे, एक ज़मीन पे गिराते हैं, ग्राउंड पे गिराते हैं, उनका अंडा कैसा दिखता है, एक स्टोन की तरह दिखता है। मॉनिटर लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नैक्स, ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक। मतलब क्या बोल रहा है, हमारा जो अंडा रहता है कैसा दिखता है, पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन जो लिजर्ड रहती है, चिपला, फॉक्सेस, लोमड़ी, कुत्ते, पिग्स, स्नैक्स, जो सांप रहते हैं, ईगल्स, वो जो चील रहती है, वो मेरे अंडे और मेरे बच्चों के दुश्मन हैं। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। मतलब जो मेरी वाइफ है मिसेस बस्टर्ड, वो क्या करती है, मेरे अंडों की हिफाजत करती है कि मेरे बच्चों को बिल्कुल चोट ना लगे, तकलीफ ना आए। बाय द टाइम आवर यंग वन हैच आउट ऑफ द एग, रेन अराइव्स। मतलब फिर क्या होता है, जब हमारा जो बच्चा रहता है, हमारा जो बेबी रहता है, वो उस अंडों में से निकलता है जब बारिश पहुंचती है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट, फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली। मतलब फिर क्या होता है, फिर जब बारिश पहुंचती है तो उन अंडों में से हमारा जो चिक रहता है बाहर निकलता है, उन अंडों में से हमारा चिक बाहर निकलता है, जहाँ पे बहुत सारे ग्रास होते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट मुझे खाने को मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्रेश फूड मुझे मेरी फैमिली को मिल जाता है। मेरा चिक्स भी खा लेता है, मेरी वाइफ मिसेस बस्टर्ड भी खा लेती है। यंग वन ऑफ अदर बर्ड सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट। फिर क्या होता है, जो हमारा जो बेबी रहता है, जो चिक रहता है, वो भी जल्दी मतलब घोंसले में से उड़ना शुरू कर देता है।
but a great Indian bastard mother and chicks stay together for nearly 1 year. फिर क्या होता है, हमारी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर है, जो मेरी वाइफ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर है, और मेरा जो बेबी चिक है वो 1 साल तक साथ में रहती है अपने बच्चे के साथ. द चिक लर्न मैनी गुड हैबिट फ्रॉम द मदर. मतलब जो बेबी रहता है, चिक रहता है, बेबी बस्टर्ड रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मी मदर बस्टर्ड से सीख लेता है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर बस्टर्ड, मिसेस बस्टर्ड और उनका जो अंडा है आप देख सकते हो. यू may have heard about a great human friend of our डॉक्टर सलीम अली. मतलब आपने एक अच्छे इंसान के बारे में सुना होगा जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली. He had even struggled that we should be given the status of national bird of our country, but honor went to our beautiful relative, the peacock, and I'm happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan. मतलब ये जो ग्रेट हमारे जो इंसान हैं जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, उन्होंने क्या बोला था, हमें अपने इंडिया का नेशनल बर्ड बनाना चाहिए, हमें हमारी इंडिया कंट्री का एक नेशनल बर्ड बनाना चाहिए. जैसे हमारी कंट्री का नेशनल बर्ड कौन है, मेरा जो ब्यूटीफुल रिलेटिव बर्ड है जिसका नाम पीकॉक. हमारा जैसे नेशनल फ्लावर होता है, नेशनल बर्ड होता है, तो हमारा जो नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल होता है. तो हमारा नेशनल बर्ड क्या है बच्चों, हमारी कंट्री इंडिया का पीकॉक है, जो मेरा रिलेटिव, जो मेरा रिश्तेदार है, जो कि पीकॉक आपने देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है. लेकिन मुझे खुश है कि मैं अपने राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ. मैं बहुत ही अपने राजस्थान कंट्री का स्टेट बर्ड माना जाता हूँ. We have got 10 century for our protection. But sadly our number is still going down. मतलब हमें ऐसी प्रोटेक्शन मिली कि हमें बराबर प्रोटेक्शन कैरिंग मिली कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी ग्रोथ है, हमारी जो वो नंबर हमारे कम हो रहे. यूज टू लिव इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब हम इंडिया के सारे पार्ट में रहना चाहते हैं. बट स्लोली ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुशेस अस फ्रॉम द 90% ऑफ आवर होम रीजन्स. मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो रही है. हम सारी इंडिया के हर पार्ट में हम रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है. वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर डेट किल अस फॉर फन. मतलब हमें उस शिकारियों से डर है जो हमें एक मजाक के लिए, मस्ती के लिए हमारी जान ले लेते हैं. वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन डेट वी कांट सी वाइल्ड फ्लाइंग. मतलब हमारी जान किस में चली जाती है, जब हम फ्लाई करते रहते हैं, हम जब हवाओं में उड़ते रहते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक पावर लाइंस को हम देख नहीं सकते. लेकिन जब हम उड़ते रहते हैं तो हमारी जान उस करंट से हम मर जाते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट को तो हम देख नहीं सकते हैं. लेकिन हम जब उड़ते हुए आसमानों में उड़ते तो हमारी जान इलेक्ट्रिक पावर लाइन से हमारी जान चली जाती है. वी आर लूजिंग आवर होम. हम अपना घर हम खो रहे हैं. टुडे ओनली लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड. मतलब आज हमारी वर्ल्ड में, दुनिया में हमारी सिर्फ 200 हम सिर्फ बचे हैं दुनिया में, कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी जान मत लीजिए. वी नीड योर सपोर्ट लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस. मतलब हमें बचा लीजिए, क्योंकि लोग हमारी जान मतलब शिकार कर रहे, हमारी जान ले रहे. हमारी जो पॉपुलेशन है हमारी कम हो रही है. कौन बोल रहा है, बस्टर्ड बर्ड. वी कैन राइट लेटर टू द लीडर एंड मेक अपील टू हेल्प अस. मतलब एक तुम लेटर लिख सकते हो, एक अपने लीडर्स को लिख सकते हो कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, हमें बचाइए. यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू ए टीचर. मतलब आप लोग मेरी ड्राइंग भी बना सकते हो और अपनी क्लास टीचर को सबमिट कर सकते हो. यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स. मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो. कम टू सी अस एट सेंचुरी बिकॉज नाउ विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस. मतलब हमारे सेंचुरी में आई, हमारे एरिया में आइए जहाँ पे हम रहते हैं, क्योंकि हम हर जगह हम दिखाई नहीं देंगे. एंड हु नोज इफ़ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ. मतलब अगर आप लोग आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो दुनिया में, इस धरती पे कोई नहीं बचेगा. वी ओनली सी इन अस इन द पिक्चर्स. मतलब आप लोग मुझे कहाँ देख सकते हो, सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हो. तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें बचाइए. बच्चों आज इस लेसन में आपने देखा कि एक ऐसे बर्ड की बायोग्राफी पढ़ा जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसने अपने बारे में बताया कि मैं बहुत ही अच्छा बर्ड हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है.
और इसके जो राइटर है, किसने लिखा है? डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो हमारे इंडिया का बहुत ही ग्रेट इंडियन बर्ड माना जाता है, जिसका नाम है बस्टर्ड। कि हमें ऐसे बर्डों की सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें हमें केयर करना चाहिए, कि उन्हें हमें हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए। कि आप मीनिंग्स भी देखेंगे बच्चों, मीनिंग्स हमारी क्या है। पाउच, इट्स मीन्स लाइक अ पॉकेट लाइक स्पेस, जैसे हमारा पाउच होता है जिसमें हम पेंसिल, अपने सारे चीज़ें रखते हैं, स्टेशनरी मटेरियल। पाउच मतलब जिसमें एक पॉकेट जैसा स्पेस जिसपे हम चीज़ें रखते हैं। रेजोनेटिंग, प्रोड्यूसिंग अ साउंड क्लियर एंड डीप एंड साउंड, मतलब एक आवाज़ निकालना। प्रेडिएटर, एनिमल डेट हंट किल एंड ईट अदर एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का शिकार करना, मारना और ऐसे दूसरे एनिमल्स को खाना।